हेलो फ्रेंड्स, संध्या एकेडमी बेस्ड स्टडी प्लेस में आप सभी का स्वागत है। हम कल देख रहे थे औसत, ठीक है। तो उनमें से हमारा क्वेश्चन है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो हमें पता है कि प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या 1, 2, 3 ऐसे ऐसे करके चला जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका योग निकालें तो 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ऐसे करके कितना तक बोला है, 100 तक, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला होता है प्राकृत संख्याओं का योग इक्वल क्या होता है, n+1/2। तो हमें पता है यहाँ n कितना दिया है, 100। n कितना दिया है, 100। तो ये हो जाएगा हमारा 100 और 100 + 1/2। तो ये कट जाएगा, 2 एकम और 2 पंचे 10 और 2 शून्यम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 50 और ये हो जाएगा हमारा 101। अब इन दोनों को हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5050 ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, 100 प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 2 + 3 + 4। इसका क्या है, अनंत तक 100 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है, 5500। ये तो हो गया, ठीक। अब हमें इसका औसत निकालना है, तो क्या करेंगे ये हो जाएगा एवरेज इक्वल क्या है, आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की, यहां तक नहीं आएगा ना, आंकड़ों की संख्या, ठीक है। ये हो गया। तो हमें पता है कि हम आंकड़ों का योग कितना निकाले हैं, 5050, ठीक है। तो और क्या दिया है, n जो है कितना दिया है हमारे पास, आंकड़ों की संख्या 100 है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50.50। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 10 पूर्ण प्राकृत संख्याओं का औसत निकालिए। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे जैसे करके अनंत तक, ठीक। तो प्रथम 10 बोला है, ठीक। तो इसमें क्या बोला है, 0 + 1। अगर हम इसका योग करें तो 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, ये हो गया 0 से 9 तक। कितना नंबर हो गया, 10 नंबर बोला है, इसमें 10 बोला है। तो और क्या बोला है, प्रथम 10 अंक बोला है, ठीक है। तो यहाँ 10 करेंगे, ये 10 हो गया पूरा। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इन सब को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब 10, ठीक है। अब 45 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 चौक 40। उसके बाद पॉइंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 10 पंचे 50, ठीक। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। 5 बचेगा यहाँ पास ना, इसको डिवाइड करेंगे तो 10 चौक 40। उसके बाद ना यहाँ 45 है तो 5 बचेगा, पॉइंट लगा 0। उसके बाद 10 पंचे 50, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। वैसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि सम संख्या
प्रथम 10 कितना होता है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। तो ये जो फर्स्ट नंबर है a इक्वल 2 है और इन दोनों का अंतराल 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 है, इन दोनों का अंतराल कितना है 2, 2 का है। तो d इक्वल क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा n पदों का योग, n पदों का योग कितना हो जाएगा n/2 और ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस n-1 और d। ये क्या है फॉर्मूला है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिए। तो हम इस फॉर्मूले में लिखेंगे। तो n कितना बोला है 10 तक बोला है। ठीक है, तो n कितना है 10 है और उसके बाद क्या है 2 यहाँ। अब क्या करेंगे ये 2a कितना है 2 है तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या है प्लस n कितना है 10 है। ठीक है, 10 बोला है तो और उसमें -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 और d कितना है इन दोनों का अंतराल 2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया अपन का। उसके बाद इसको हम डिवाइड करेंगे 2 एकम और 2 पंचे, तब ये हो जाएगा 5 और इन दोनों का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और प्लस 9 दूनी 18, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब ना इसको हम दोनों को ऐड करेंगे 20 और 1 2 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, सॉरी 22 होगा। ठीक है, 18 प्लस 4 कितना हो जाएगा 22 आएगा और 22 पंचे कितना होता है 110 होता है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे इसका एवरेज निकालेंगे, यहां निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका एवरेज कितना हो जाएगा आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंकड़ों का योग हम निकाले हैं 110 और जो क्या है आंकड़ों की संख्या कितना है 10 है, यहां से यहां तक तो यहाँ 10 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 10 एकम 10, यहाँ 1 बचेगा 11 में तो, और उसके बाद फिर 10 एकम 10, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11। वैसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो विषम संख्या कौन सी होती है 1 3 5 7 9 11 ऐसे ऐसे करके चला। ठीक है, तो a कितना है 1 है और d इन दोनों का अंतराल कितना है d इक्वल 2 है। तो क्या बोला है 50 पदों का योग बोला है, 50 पदों का योग। तो हमें पता है कि n पदों का योग कितना होता है, n पदों का योग कितना होता है n अपॉन, यहां लिख लेते हैं n/2 और ये होता है 2a प्लस n-1 और d, ये होता है n पदों का योग। तो अब हम इसमें मान रखते हैं n कितना दिया है हमारे पास 50 बोला है। ठीक है, अपॉन 2 और ये हो जाएगा 2 और a कितना है 1 है तो 1। ठीक, यहाँ 1 कर लेते हैं प्लस n कितना है 50 माइनस 1 और यहाँ d। ठीक है, d कितना है 2, ये हो गया हमारा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 एकम और 2 दूनी और 2 पंचे, कितना आ जाएगा 25 और ये 2 हो जाएगा और इसमें से हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 49 और 49 दूनी कितना होता है 98, तो ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को हम जोड़ेंगे। ठीक है, और इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये 98 और ये
100 हो जाएगा, और 100 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2500। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। औसत इक्वल क्या होता है, आंकड़ों का योग। कितना निकाले हम, 2500 निकाले हैं, तो 2500 हम यहाँ लिख देंगे, अपॉन आंकड़ों की संख्या कितना है 50 है, तो हम क्या करेंगे 50 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 50 पंचे कितना होता है 250। ठीक है, तो यहाँ 5 आएगा, और उसके बाद क्या है, यहाँ 0 है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संख्या 6 से प्रथम 7 गुणज का औसत ज्ञात करें। ठीक है, पहला हमारा दिया है 25, दूसरा दिया है 28, तीसरा 24 और चौथा कोई नहीं। ठीक, तो इसमें क्या बोला है, संख्या के 6 के प्रथम 7 गुणज। ठीक है, तो 6 के प्रथम 7 गुणज कौन सा है, 6, 12, 18, 24, 30, 36 और ये 42। ठीक है, 3, 3, 6 और ये 7 हो गया ना। तो अब क्या करेंगे, हम इसको औसत निकालने बोले हैं, तो हम क्या, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, कुल आंकड़ों का योग अपॉन कुल संख्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एवरेज इक्वल 6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब कितना नंबर है, 7 नंबर है, तो यहाँ 7 लिखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 168 अपॉन 7। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा 24। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। 7 दूनी 14 और यहाँ 2 बचेगा, और 7 चौक 28। ठीक, ये आ जाएगा हमारा आंसर। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 लगातार सम संख्याओं का औसत 47 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। उनमें दिया है पहला 40, 42 और 44, दूसरा दिया है 46, 48, 50 और ये है 44, 46 और 48 और ये कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, 3 लगातार सम संख्या बोला है। मान लेते हैं हम, अगर ये है 2, 4 और 6, इसको रफ में करना है ना, मैं ऐसे ही बता रही हूँ। ठीक है, ये 2, 4, 6 है, तो ये क्या है 4 है। ठीक है, और जब इस साइड आ रहा है तो -2 और इस साइड आ रहा है तो +2। ठीक है, ये अंतर है ना, इसमें -2 का अंतर है, इसमें -2 का अंतर है और इसमें +2 का अंतर है। ठीक है, तो वैसे ही मान लेते हैं कि हम वह संख्या क्या है, x है। मानना कि वह संख्या x है और x +2 इधर। ठीक है, 3 क्रमागत बोला है तो x है और x +2 और इधर क्या आ जाएगा x -2। ठीक है, इक्वल क्या बोला है, औसत 47 और कितना क्रमागत बोला है 3 लगातार। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, ये -2 और ये +2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1, 2, 3x बचेगा यहाँ पास। ठीक है, और ये ये दोनों को क्या कर देंगे, हम गुना कर देंगे, तो ये हमारा क्या बचेगा 141। ठीक, अब x यहाँ रहेगा और इधर क्या है, x गुना में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 141/3। तब x इक्वल आंसर आ जाएगा 3 चौक 12 और यहाँ 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21। ठीक, तो x इक्वल 47, तो यहाँ 47 है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी, कोई नहीं। ठीक है, वैसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, ये 5 क्रमागत
संख्या का औसत 104 है तो बड़ी संख्या बताना है। ठीक है, तो जैसे कि वह संख्या x है मान लो, ठीक है, और इसके आगे क्या होता है, x+1 और x+2 और x+3 होता है मान। ठीक है, ये x+1 और x+2, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा इधर x-1 और ये x-2। ये हो गया 5 क्रमागत संख्या। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, और इधर कितना बोला है, औसत 104 दिया है और 5 क्रमागत बोला है तो 5 से गुना करेंगे। अब देखते हैं इधर ये +2 -2 और ये -1 और ये +1, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 1 सा इक्वल, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 520। तो ये हो जाएगा 1 सा 5 इधर गुना में है, इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, तब 520 और इधर ऐसा। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे 520/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 एकम 5 और ये 2 रहेगा और ये 0 बार जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 आएगा और ये 0, तो 5 चौक 20, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।